एक कहानी याद आ रही है आपको तो बताऊं, बहुत अच्छी, बहुत गजब की, सुनाऊं। एक पंडित जी थे, काशी विद्वानों की नगरी है, विद्या अध्ययन करने के लिए काशी जाया करते थे। तो काशी से पढ़ के आए थे पंडित जी, और जब कई साल काशी में पढ़े उसके बाद वो गांव में आए। गांव में आकर सब लोग उनका बड़ा आदर करने लगे, अरे महाराज काशी से पढ़ के, और वो विद्वान थे बहुत अच्छे। एक दिन गांव में एक व्यक्ति मर गया, तो एक गांव के बुजुर्ग आए, बोले पंडित जी तुम बड़े विद्वान हो। बोले हाँ हैं। तो बोले जी बताओ, जी स्वर्ग गया है कि नरक गया है? हैं? बोले ये बताओ, ये स्वर्ग गया है कि नरक गया है? अब पंडित जी यूं देखें उसकी मुंह की तरफ, बोले सारी पढ़ाई पढ़ी पर ये पढ़ाई नहीं पढ़ी, स्वर्ग मर के क्या कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, ये तो बात समझ में नहीं आई, ये विद्या तो रह ही गई। तो पंडित जी ने कहा महाराज वापस आके बताएंगे, ये पढ़ाई रह गई है, ये पढ़ाई रह गई है, हम कुछ दिन बाद बताएंगे आपको। बोल ठीक है। तो वो दोबारा चले गए पढ़ने के लिए, वो दोबारा पढ़ने के लिए गए। तो जब काशी जा रहे थे तो बहुत जोर से बारिश हुई, रास्ते में एक गांव में होकर जा रहे थे, वहां से बहुत तगड़ी बारिश हुई। तो अपने आप को बचाने के लिए पंडित जी, जैसे घर के बाहर वो नहीं छज्जा टाइप होता है, छज्जा टाइप था, तो उसके नीचे जाके खड़े हो गए। उसी समय वहां हो के किसी की शव यात्रा जा रही थी। तो उस घर में रहने वाली मालकिन ने कहा जा देख क्या ये स्वर्ग गया है कि नरक गया है? मालकिन ने कहा दासी से। पंडित जी बोले हैं ये जानती है स्वर्ग गया कि नरक गया है? और जिस विद्या को मैं पाना चाहता हूं वो तो इस घर में मिल रही है। रुक गए वो। तो वो कन्या दासी जो थी कुछ दूर गई और लौट के आई, तो पूछा उस मालकिन ने, बता ये स्वर्ग गया है कि नरक गया है? आंसर मिला कि स्वर्ग गया है। पंडित जी को लगा और कुछ देर रुकना चाहिए यहीं, शायद यहीं ज्ञान मिल जाए हमें सारा। बोल ठीक। एक और सब निकला, फिर उस मालकिन ने कहा जाओ देख के आओ। फिर गई पीछे, बोली नरक गया है। लौट के आई तो अब पंडित जी से नहीं रहा गया, पंडित जी दौड़े उसके पांव पकड़ लिए। देवी तुम कौन? अरे मेरे पैर नहीं छुओ। पंडित जी दूर दूर दूर। अरे देवी तुम तो बड़ी विद्वान हो। बोले हाँ हम विद्वान तो कुछ नहीं, बस पैर मत छुओ, तुम जानते नहीं हो हम दूसरे हिसाब के लोग हैं। पंडित जी ने कहा तुम जिस हिसाब के भी हो, ये विद्या कहां से आई कि तुम यहां बैठे बैठे ये बता देती हो कि स्वर्ग गया कि नरक गया? मैं तो यही विद्या नहीं जानता हूं, इसी विद्या को जानने के लिए काशी जा रहा हूं, यही विद्या मेरे से रह गई। तो पंडित जी को कहा देवी ने, इस बात का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है। बोले मेरे लिए तो जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि जो कोई मरे उसे देख के बताओ कि स्वर्ग गया कि नरक। बोले हमारे लिए बहुत छोटी बात है। कैसे? बोले जब व्यक्ति मरता है और उसके साथ में जब लोग चलते हैं और वो लोग जो बातें करते हुए जाते हैं उनका व्यवहार बता देता है कि व्यक्ति स्वर्ग गया कि नरक गया। जब कोई व्यक्ति मरे और लोग कह दें खुद तो मरा, हमें भी मार गया, और कई लोग तो ऐसे भी कह देते बढ़िया हुआ मर गया भाई, मुसीबत कटी, फंद कटा, जीवन भर दूसरों को दुख देने के सिवा कुछ किया ही नहीं, कभी कोई भला काम नहीं किया, अच्छा हो गया मर गया। लेकिन जब साथ चलने वाले लोग रो पड़े, साथ चलने वाले उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करें, साथ चलने वाले लोग कहें अब तुम जैसा कहां से लाएंगे, तब समझ लेना कि यह व्यक्ति अपने कर्म इतने अच्छे करके गया है कि यह सीधे स्वर्ग जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में भी
काम आ सके। दो कमाई जीवन भर करो, एक राम नाम की, जो भी आपके इष्ट, हनुमान जी हो, राम जी हो, सीताराम जी हो, कन्हैया हो, प्रिया कांजू सरकार हो, शिव जी हो, जो भी हो, जम के उनका नाम का स्मरण करो, ये कमाई बहुत जरूरी है। दूसरी, अगर सामर्थ्यवान हो तो समाज में सेवा का परोपकार करके चले जाओ। मैं दावे से कहता हूं 10-20 पापों को तो वैसे ही ठाकुर जी भूल जाएंगे, हजारों को भूल जाएंगे। अरे इतना अच्छा काम करके आया है, छोड़ो। संसार तुम्हारी एक बुराई देखती हो, ठाकुर जी तुम्हारी एक अच्छाई, एक अच्छाई देखना चाहता है जिससे बहाना बनाकर तुम्हारा कल्याण कर दे। तो 10-20-50 अच्छाई करो अपने जीवन में, परोपकार वाली, अपने आप ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। भगत सिंह मरे क्या? जवाब दो। सुखदेव, महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, बोलो न मरे? आज भी अमर है हम सबके दिलों में। आज भी अमर है अपने कर्म से। जबकि ये लोग, कुछ लोग तो इनमें से फांसी के फंदे पे मात्र 20-21 साल की उम्र में चढ़ गए थे, और तुम में से तो यहां कई तो 70-70, 80-80 साल के हो रहे। ईमानदारी से पूछो, तुम्हारे घर वाले भी खुश हैं तुमसे? घर वाले भी कह रहे हैं जाएं तो हमारा फंड कटे। जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो नहीं आए कथा में उनसे पूछो। कई माँ बाप इतने कंजूस होते, इतने कंजूस होते, बच्चों को खाने पीने भी चैन से नहीं देते, तो वो बच्चे क्या चाहेंगे कि मम्मी पापा कितने दिन और रहें? सही बताओ, बताओ। कई माँ बाप न खाते न बच्चों को खाने देते हो, जो कि पैसा है ही। तो बच्चे क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे कि हम 70 साल के हो जाएं जब तक मम्मी पापा रहे? अरे भाई, जब तक जवान है तभी तक खा सकते, जब बूढ़े हो जाएंगे तो खाने लायक हम नहीं बचेंगे, और ये माँ बाप जल्दी मरेंगे नहीं, तो हमारी जिंदगी तो ऐसी गई। तो वो प्रार्थना क्या करेंगे? ना मेरे प्यारे, अपनों को तो खिलाओ ही खिलाओ, साथ में कोई पड़ोसी बच्चा भी हो उसे भी गोविंद समझकर, गोपाल समझकर अच्छा सा खिलाओ। हमारे यहां संत एक बात कहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। धन का सदुपयोग क्या है? बोले खाया पिया अंग लगेगा, अच्छा खाओ अच्छा पियो, अंग में लगेगा। खाया पिया अंग लगेगा, और उससे भी ज्यादा हो तो बोले फिर जरूरतमंदों को दान दो, दिया दान तो संग चलेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दिया दान तो संग चलेगा। अरे बोले बाकी सब रह जाए तो? बोले बाकी सबको जंग लगेगा। बैंक में कितना पड़ा है? नो वन कैन नोज एंड नो वन कैन केयर। तुम्हारे बैंक के मालिक तुम कितने बड़े हो, कागज का टुकड़ा है वहां। न तो तुमने अच्छा खाया, न तुमने अच्छा पिया, न समाज में धन से तुमने कोई अपना छवि क्रिएट किया, न तुमने बच्चों से आशीर्वाद लिया, न समाज के लोगों से। अरे जाओ जी, ऐसे कंगाल आदमी बहुत आते बहुत जाते हैं। अच्छे बनो, चकाचक वाले बनो, ऐसे बनो कि दुनिया तुम जब जाओ तो तुम्हारे पीछे लाखों लोगों का काबिला हो। अरे इतना अच्छा आदमी क्यों चला गया, कैसे चला गया? अरे राम 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 राम। इतने अच्छे बन जाओ। और व्यक्ति की पहचान तभी होती है जब जाता है तो उसके यात्रा में कितने लोग हैं।